बोलो ना, क्या देने वाले हो आप आलिया को सरप्राइज में? प्लीज बताओ ना। सरप्राइज इज सरप्राइज। अरे पर क्या, बताओ ना। अच्छा चलो इतना बता देता हूँ कि ये इन दोनों के लिए प्री वेडिंग गिफ्ट है। रियली? अरे कोई गरम पूरी देना प्लीज। हाँ हाँ। डंबल डंबल डंबल, बस बस बस, हियर हियर हियर। रमन के फोन पे बैंक से कॉल आ रहा है, मैं ही देख लेती हूँ। हेलो रमन सर, सॉरी सर, आज आपकी कार डिलीवर नहीं हो सकती क्योंकि आपका लोन सैंक्शन नहीं हो पाया है। बैंक ने आपका लोन डिक्लाइन कर दिया है सर। यही बताने के लिए मैं आपको कब से फोन कर रहा था सर। What? कार ले रहे हैं हम लोग कार ले रहे हैं? हम नहीं ले रहे हैं कार। रमन, हम कार ले रहे हैं? शायद मेरा फोन है। मैं कुछ पूछ रही थी रमन। हेलो, व्हाट? मेरा लोन डिक्लाइन कैसे हो सकता है? हम जानते किससे बात करें। मैं अभी आ रहा हूँ वहां पर। रमन स्टॉप। रमन क्या कर रहे हो आप? आपने क्या गाड़ी खरीद ली? कितनी महंगी खरीदी आपने? मुंह बंद रखोगे अपना कि सरप्राइज खराब करना है? क्या लिया रमन, बताओ तो आलिया मुझे। और रोहन के लिए एक हाई एंड गाड़ी ली है प्री वेडिंग गिफ्ट के तौर पे। यार तकलीफ हो रही है क्या तुम्हें यार? हाई एंड मतलब बहुत महंगी होगी रमन, बहुत महंगी गाड़ी है। हाई एंड मतलब महंगा ही होता है यार। रमन कैसे आप ये एक कर सेकंड। हेलो, आई एम रियली सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। आपका लोन अप्रूव हो चुका है। इवन आपकी कार ऑलरेडी शोरूम से निकल चुकी है सर। तो बेकार में टेंशन दे दी आप लोगों ने। मुझे लगा ही मेरा लोन रिजेक्ट कैसे हो सकता है। थैंक यू, ठीक है गाड़ी भेज दीजिए। लोन अप्रूव हो गया मतलब रमन कितने का हुआ है? रमन आपने मुझसे बात क्यों नहीं की पहले? क्या जरूरत है? तुम बात करती हो क्या है बात? रमन बहुत बड़ा खर्चा है ये, बहुत महंगी चीज ली है आपने। यार ये क्या पैसा 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 लगा रखा है यार? खर्च मैं कर रहा हूँ, तुम नहीं। और हम सड़क पे नहीं रहते। और ये आले को तुमने पट्टी पड़ाई है ना कि शादी में पुरानी साड़ी पहना, नया लहंगा मत पहना। नहीं रमन। Oh please, I know you very well by now. Stop behaving like a miser. I can afford a lavish wedding for my daughter. बिल्कुल सही कहा। रमन प्लीज चले यहाँ से। आखिर तुम अपनी मर्जी के मालिक जो हो। रमन जी चले हाँ, यहाँ से, प्लीज एक चलो। मिनट। मालिक हूँ, इसलिए आपकी रजामंदी की जरूरत नहीं है मुझे। ये मुंह लगने की जरूरत ही नहीं है एक रमन, सेकंड। चलो। कब तक रहोगे मालिक? मैं तुम्हारी मर्जी के बारे में नहीं, तुम्हारी कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ। फिर नई बकवास करनी है। कहना क्या चाहती इशिता, तुमने अपने पति को कुछ नहीं बताया? ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि भल्ला परिवार के मर्द इग्नोरेंस में जीते हैं और उनके घर की औरतों को सब संभालना पड़ता है। ये क्या बोल रही है औरत? और क्यों बोल रही? तुमसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज शी सेइंग? क्या इशिता, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब रमन में वो काबिलियत नहीं है कि वो ये सब कुछ खुद कर पाए? इशिता, ये औरत बकवास पे बकवास किए जा रही हो, तुम चुप खड़ी हो। व्हाट इज शी ट्राइंग टू से? क्या नहीं बताया तुमने मुझे? वो क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। दरअसल बात यह है मिस्टर रमन भल्ला कि भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और बहुत ही जल्द ये कंपनी मेरे हाथों में होगी। आई एम सॉरी, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। एज फार एज आई नो, मेरी कंपनी ठीक ठाक चल रही है एंड इट्स नॉट बीन ब्रॉट टू माय नोटिस। ये सब कुछ बताने इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कान खोल कर सुनो। तुम्हारी ये जो पत्नी है ना इशिता, इसने सारे गहने बेच दिए और उन पैसों से तुम्हारी कंपनी के कुछ शेयर्स इसने वापस ले लिए। कहने भाई रमन क्या हो गया? गहने उसमें मेरे जो भी तुम पॉलिश के लिए ले जा रहे थे ना, फिर क्या हुआ? रुक क्यों गए? जाओ। आपके घर में से कोई भी ज्वेलरी नहीं आई पॉलिशिंग के लिए। मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ही पता चलता। यू नो व्हाट रमन, मुझे इशिता से मिडिल क्लास हाउसवाइफ के वाइब्स पहले से आते थे, लेकिन आज ये सब कुछ करके इसने प्रूव कर ही लिया
हाउ इनोसेंट। शायद इसे ऐसा लगता है कि अब तुम में वो काबिलियत नहीं कि तुम अपनी कंपनी को बचा सको। शायद इसलिए इतनी बड़ी बात इसने तुमसे छुपाई। ये सब सच है? I'm asking इशिता। इशिता, ये सब सच है? वो क्या बोलेगी? उसकी चुप्पी में ही सच है। मैम, जो आपने कहा था सब हो गया है। ये रहे कागज और ये रही चाबी। मिस्टर रमन भल्ला, ये गाड़ी के पेपर्स और ये चाबी। अपनी बेटी को तुम गिफ्ट देना चाहते थे और मैंने ये भी सुना कि बैंक से तुम्हारा लोन अप्रूव नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया था। इसे तुम्हारी गारंटर बनकर बैंक से मैंने ये लोन अप्रूव कर लिया था। सो ये गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चैरिटी समझकर अपने पास रख लेना एंड एंजॉय दिस गिफ्ट। Congratulations, sir. हजार बार पूछा था ना मैंने कि इशिता क्या बात है, बताओ मुझे। कुछ छुपा रही हो तो ये छुपा रही थी तुम। इस औरत ने मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा दी। मिल गया चैन? I'm sorry, मैं Sorry for what? आपको सब You समझाती हूँ। chose this. You chose not to tell me. रमन, मैं आपको सब समझाती हूँ, प्लीज। समझाने का मौका दिया था, तब क्यों नहीं समझाया? रमन यहाँ पे तमाशा ही करने आई तो जो है। हो रहा है वो कम है? एक औरत मेरे घर पर आके मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती है, वो क्या कम तमाशा है? प्लीज ऊपर चलो, मैं सब समझाती हूँ। ऊपर क्यों? सफाई देनी सबके सामने दो। ये लोग मायने नहीं रखते रमन, चलो ऊपर घर पे मैं मायने रखता हूँ ना? हाँ रमन, इसलिए मैं समझाती हूँ ना, प्लीज चलो तो मेरे साथ ऊपर, प्लीज रमन। You know what? समझाने का मौका गया। You've lost a chance. चुप। रमन क्या कर रहे हो? हट जा। रमन, चल। आउट। आप कर क्या रहे हो रमन? छोड़ो इसे, क्या करने जा रहे हो रमन? रमन लीव इट रमन। नहीं रमन, रमन लीव इट रमन, जस्ट लीव इट। रमन छोड़ो गाड़ी प्लीज। Leave it. लगता है नीचे कुछ हुआ है। 1 मिनट में देखता हूँ। करण वेट, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। मिस्टर रमन भल्ला, ये क्या कर दिया तुमने? गाड़ी चला दी। आप क्या गिफ्ट दोगे तुम अपनी बेटी को? इससे पहले कि ऐसे तुम्हारा करूं, दफा हो जाए से। इशिता, तुम्हें देखकर मुझे बहुत दया आती है। तुम्हारा पति सबके सामने तुम्हें इंसल्ट करता है, चिल्लाता है तुम पे। 2 टके की इज्जत नहीं है तुम्हारी उसकी नजरों में। यू नो व्हाट? शॉकिंग वाली बात क्या है? वो पति पत्नी जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन इस तरह से बिहेव करते हैं।
तुम दोनों के बीच का भरोसा मुझे लगता है खत्म ही हो गया है। एक पत्नी जो अपने पति से सच्चाई छुपाती है और पति पत्नी पर सबके सामने चिल्लाता है। वेल यू नो इशिता, दिस इज नॉट राइट। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का प्यार बस यही तक था। जितना तमाशा करना था कर लिया ना आपने। आग लगानी थी, आग लगा दी ना। अब तो खुश हो जाओ, जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से बाहर भेजने वाली? ये सब तुम्हारी करनी है। तुम्हारे पापों की सजा मिल रही है तुम्हें। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरा ध्यान हमेशा तुम पर रहेगा। तुम्हारी एक गलती और मेरी जीत होगी। चैन से मैं तुम लोगों को नहीं जीने दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? एंड यू मिस्टर अमन भल्ला, ऐसी बेइज्जती की आदत डाल ही लो, क्योंकि देखते ही देखते भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरी होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने तुम दोनों से कहा था ना, दिस इज अ मैड एंड क्रेजी फैमिली। इनसे रिश्ता मत रखो। देखा ना अपनी समधी को कैसे गुस्से में गाड़ी जला दी। देख लिया ना उसका पागलपन। पता नहीं आगे चल के और क्या क्या जला देगा। छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। अयो ईशु, पुत्र नहीं। परेशान करके रखा है हमें। इशिता, जाओ यहाँ से, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। संभाले अपनी बहू को, वरना आगे चलकर बहुत पछताना पड़ेगा। अरे तो भेजो यहाँ से, वरना मेरे हाथ में कुछ हो जाएगा। इशू बेटा भालो, इशू जीना हराम कर रखा है इस औरत ने। रिलैक्स कुशल्या जी, मैं माफी चाहता हूँ। आप सबके सामने ये सब तमाशा हुआ। दादू रिलैक्स। देखिए मैं जानता हूँ ये लेडी आपको बहुत परेशान कर रही है। इट्स ओके, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गिव मी अ कॉल। हाँ श्योर, थैंक यू पुत्र। आप प्लीज माफ करना। आराम से आप प्लीज माफ करना। अरे आप लोग भी जाइए, प्लीज जाइए अपने अपने घर। इशू बोलो ना, रमन ने गाड़ी क्यों जला दी? इशू बोलो ना, कार किस तरह चल रही है? बोलो ना कुछ नहीं, आलिया और रोहन के लिए रमन प्री वेडिंग गिफ्ट लाए थे और सुधा ने आके बस भड़काया, कुछ अनाप शनाप कहा और रमन का गुस्सा तो आप लोग जानते ही हैं। फिटे मुंह खसमनु खानी है सुदादा। हमारे घर की खुशियों को आग लगाती रहती है जब देखो। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे हमें। चलो प्लीज सुनो, रमन से कोई कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा, मैं बात करूंगी। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। आप घर पे प्लीज। चलो चलो अभी घर चलो। चल कार शाबाश। मुझे वही गाड़ी चाहिए और आज ही चाहिए। आप लोग की हिम्मत कैसे हुई किसी और से मेरे लोन अप्रूवल के बारे में पूछने की? हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल? आप लोगों को पता है ना कि आप लोग से कितनी गाड़ी ली है मैंने आज तक? सिर्फ मैंने नहीं, मेरे क्लाइंट्स ने, मेरे दोस्तों ने, एक्सटेंडेड फैमिली ने। यू नो व्हाट, इन सब जो आपके क्लाइंट्स थे ना मेरी वजह से, समझिए आज के बाद वो आपके हाथों से छूट गए। रमन, मुझे आपसे कुछ सुनो तो, एक बार मेरी बात तो सुनो आप। रमन प्लीज मेरी बात सुनो तो आप। सुनो और क्यों सुनो? तुम्हारी वजह से आज वो सुधा श्रीवास्तव सबके सामने मेरे मुंह पे कीचड़ उठा के चली गई। Do you know what I was going through? पता है मुझ पे क्या बीती थी वहां पर? रमन, इसलिए मैं नहीं बता रही थी आपको क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको सदमा लगे। मैं जानती थी आपकी हालत। क्यों मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा पति इतना निकम्मा है कि अपनी डूबती हुई कंपनी नहीं संभाल सकता? अपने आप को मुझसे ज्यादा स्मार्ट समझती है तुम? क्या लगा तुम कि अब रमन के पैर काम नहीं कर? आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बात है ऐसा ही है। प्लीज, रमन मैं आपकी मदद करना चाहती थी। रमन मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। यू नो व्हाट, ये ओवर स्मार्ट और सती सावित्री बनने का ना, ये जो भूत चढ़ रहा है तुम्हारे सर पे उतार दो प्लीज। I've had enough of it। जिस कंपनी को मैं खड़ा किया है ना, उस कंपनी को संभालने की ताकत है मुझमें। तुम नहीं थी जब मैंने कंपनी शुरू की थी। फ्रॉम स्क्रैच आई हैव बिल्ट दिस कंपनी। शगुन छोड़कर गई थी ना तो संभाल लिया था अपने आप को मैंने। तुम जेल गई थी, मैं संभाल चुका था अपने आप को।
जब हाथी हमसे दूर हो गया था ना, संभाल लिया था मैंने अपने आप को, और आज भी संभाल सकता हूँ। प्लीज मेरी बात तो सुनो रमन। क्या सुनो? इतने अच्छे से सुनता ही आ रहा हूं ना। तुम्हारे झूठे वादे, एक और झूठा वादा याद दिलाऊं? हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। ये वादा किया था ना जब इतनी मुश्किलों के बाद एक साथ हुए थे हम। क्या किया तुमने? तोड़ दिया वादा। क्यों? क्योंकि मैं तो इशिता हूं, है ना, जगत माता हूं, कुछ भी कर सकती हूं, दुनिया में सबसे महान हूं, मेरे से महान कोई है ही नहीं। आप खड़े खड़े रोने से क्या फायदा? ऐसा नहीं, आप समझ। ऐसा ही है। I was just concerned for you, Raman. Oh what? You think I need a protection? तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है मुझे। कुछ भी बोल रहे हो रमन, कुछ भी बोल रहे हो। आलिया की शादी मैं करूंगा, उसे गाड़ी गिफ्ट में मैं दूंगा, और शादी इतनी धूमधाम से होगी कि सारा शहर देखेगा, और तुम भी। तो आप क्या बोले जा रहे हो? कैसे करोगे? हमारी कंपनी लॉसेस में हमारी नहीं, मेरी कंपनी है, मैंने खड़ा किया है। I will manage it. लो, इनकी कमी थी। आ गए आपके चहेते देवर जी। जाओ भाभी के आंसू पोंछो, क्योंकि आजकल भाई तो कोई मायने रखता नहीं तेरे लिए, है ना। तेरा भाई और इसका पति मुझे लगता है दोनों ही मर चुके हैं तुम दोनों के लिए। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती हो क्या? हाँ? और तू गहने बेच के तुम जाओगे शेयर्स खरीदने, पहले कहीं से दिमाग खरीद के लाओ तुम दोनों। यू नो, और आज के बाद मेरे मामले में दखलंदाजी नहीं चाहिए मुझे किसी की। मैं अपने आप को, अपने घर को, इस बिजनेस को संभाल लूंगा मैं। बकवास। भाभी सही कहा, मैं नहीं समझेगी तुम्हारी, वो कुछ नहीं समझते हैं। उनके लिए भी करो तो भी समझ में नहीं आता, उनके अगेंस्ट लोग करते हैं तो भी उन्हें समझ में नहीं आता। अब लोग भी सारी नाराजगी निकालते हैं। भाभी आपको पता ना भाई कैसे, हाँ अभी गुस्से में है, ऊपर से वो सुधा ने आके जो ये आग लगाई है टूट गई है यार। अभी तो ऑफिस गए होंगे ना, ऑफिस ही जा रहे होंगे। वहां जाके ना बवाल कर दे प्लीज, उनके पीछे जाओ ना, देखो उन्हें प्लीज, रोको उन्हें, वो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना करे वहां जाके। मुझे घर रहना होगा, मैं यहाँ पे संभालती हूँ, अभी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। प्लीज रोके। श्योर आप प्लीज जाओ उनके पास जाओ, प्लीज प्लीज। ये इतना कुछ हो गया है, आप लोगों को पता है नहीं? सोने आते हैं ऑफिस में, काम करने के पैसे लेते हैं ना, तो काम कीजिए। You all have any sense what's happening in the office? भाई मुझे तुझसे बात नहीं करी, दफा हो जाएगा प्लीज। भाई नहीं, भाभी। भाभी का लाडला है ना, भाभी का चाहिए था। तो जा अपनी भाभी से बात कर, मेरे से बात मत कर। भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हैं मतलब? भाई तू जानता भी है तेरे और तेरी भाभी की वजह से मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी है। उन दोनों के साथ मैंने वही किया मेरे बच्चे। उन दोनों पति पत्नी के बीच मैंने दरार डाल दी। रमन भल्ला ने अपनी पत्नी को सबके सामने इंसल्ट किया। बहुत सुकून मिला इस दिल को। जब वो दोनों अलग हो जाएंगे तब उन्हें बर्बाद करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बड़े चलते कंपनी बचाने। क्यों, क्या लगा कि भाई गैर जिम्मेदार है? ये भाई की बस की नहीं अब कंपनी संभालना। आज मैंने रमन भल्ला की नब्ज पकड़ ली है। हर मर्द की तरह उसकी भी प्रॉब्लम है, ईगो, अहंकार। उसी अहंकार के बीच से उन दोनों के दिलों में मैंने गलत फहमी का पेड़ लगा लिया है। अब रमन भल्ला कभी यकीन नहीं करेगा कि उसकी पत्नी इशिता भल्ला उसकी मदद कर रही थी। कभी विश्वास नहीं करेगा। तेरी कसम है मुझे रजत, मैं उन लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं उन लोगों को। I promise you. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।